हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोना सुनना, वाटर बॉटल अल्कोहल यार। क्रिसमस है, ठंडी है, पार्टी है, अल्कोहल इज कंपलसरी यार। लेकिन किसी को पता चल गया तो? लो शुरू हो गया। किसी को पता चल गया तो भी क्या है ना। और तू कौन सा आने वाली है? आएगी तो वही आंटी बन के, बोरिंग सी ड्रेस पहन के। फिर तेरे पापा के कॉल्स आएंगे, तू टेंशन में रहेगी, तू लेट तक भी नहीं रह सकती। तुझे मैं ना आइडिया देती हूँ, हम सब बैठ के यहाँ पार्टी करेंगे और तू घर में बैठ के सत्संग करियो। और वैसे मिस नैना सुशील होनहार लड़की हम आवारा लड़कों के साथ रहेगी तो तू बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा तू घर चली जा। चलो गर्ल्स। अरे हटो, मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मुझे बहन जी आंटी बोलना बंद कर दे। आई डोंट लाइक इट मोना। तू बहन जी, तेरे को बहन जी बुलाऊंगी ना, बहन जी। मोना आई सेड आई डोंट लाइक इट। तुम चिल्ला क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? हटो यहाँ से। लास्ट वार्निंग दे रही मैं तुझे, मुझे बहन जी आंटी बोलना बंद कर दे, वरना देख लेना मैं तेरे साथ क्या करूंगी। क्या करोगी तुम? हाँ क्या करोगी? हटो यहाँ से। नैना, अरे सुन तो सही यार। नैना सुनना, नैना सुन। अकेली कहाँ जा रही है तू? मैं हूं ना। और सुन यार, तू उस बंदे को छोड़ दे। मैं 1000 गुना बेटर हूं उससे तेरे लिए। देख प्लीज तंग ना कर मुझे। तू चाहती क्या यार? प्रॉब्लम क्या तेरी? रास्ता छोड़ मेरे। जस्ट गेट लॉस्ट सुरेंद्र। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार नैना? तुझे इतना प्यार करता हूं मैं, समझी? तू समझती क्यों नहीं इस बात को? और उस बंदे में ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ, समझी? तू समझती क्यों नहीं ये बात? यार इतना धूप में खड़ा रहता हूँ तेरे लिए, तुझे दिखता नहीं है सब? हाँ अरे ये कहाँ से लाई तू? चाइना मार्केट से? अब तू ये खिलौने की बंदूक से मुझे डराएगी? ठीक है, मार, निकाल अपनी सारी भड़ास मुझ पे। प्लीज दूर हो जाओ, रास्ता छोड़ो, मैंने जाने दो मुझे सुरेंद्र। छोड़, प्लीज चला जा। डोंट डू यूट्यूब। मारना तू, मुझे डराएगी बंदूक से। शिखा, शिखा। हाँ जी। इतनी फीकी चाय, कम शक्कर का मतलब पता है तुमको? दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? लो बना के लाओ फिर से। हाँ जी। शक्ल में चाय बनाना भी नहीं आती। कहाँ गई थी? कॉलेज से ही आई हूँ पापा। वो मोना और सब पार्टी प्लान कर रहे थे। पार्टी? देख, ये पार्टी, डांस, मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। और इस सब के अलावा कुछ आता है तुम्हें? आवारागर्दी, दिन भर आवारागर्दी। नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे। मैं नहीं समझ रहा हूं, बेवकूफ हूं मैं। बात जबान चल रही है तेरी। आएगी तो वही आंटी बन के, बोरिंग सी ड्रेस पहन के। तू बहन जी, तेरे को बहन जी बुलाऊंगी ना, बहन जी। बताता हूं तुझे आज अच्छी तरह से। कहां से आई तेरे पास गन? बोल। मैं पूछता हूं, कहां से आई? बोलती है कि नहीं? नैना, नैना।
बेटा। नैना, नैना एक सीधी सादी एक आम सी दिखने वाली लड़की थी। आम होने की वजह से उसे उसके दोस्त बहन जी कहकर चढ़ाते थे। तो फिर ऐसी लड़की ने एक लड़के को गोली कैसे मार दी, और अब उसने अपने ही परिवार पर बंदूक तान दी। आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में? उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नैना के पास इतनी खतरनाक चीज आखिर आई कहां से। लड़का खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। जब उसकी कंडीशन बेटर हो जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। फिलहाल हमारा एक हवालदार यहाँ ड्यूटी पर तैनात रहे। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, बसंत कुंज में हुई वारदात एक सुनसान स्पॉट था, इसीलिए अटैकर को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाँ, इस लड़के को देखा। अक्सर एरिया की लड़कियों को छेड़ा करता था। ठीक से पता लगाओ कि किन लड़कियों को छेड़ता था। हो सकता है उन्हीं लड़कियों से जुड़े किसी ने गोली चलाई है। जी सर। अरे नैना, नैना कहाँ गई? नैना, 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 तूने कहीं नैना को देखा क्या? अरे मम्मी, दीदी अपने रूम में ही होगी। नहीं बेटा, मैंने सारा घर ढूंढ लिया, नैना कहीं नहीं है। उसके दोस्तों को फोन करके पता कर दो। मेरे पास उसके दोस्तों का नंबर नहीं है। किसने चलाई तुझ पे गोली? अब तो ये खिलौने की बंदूक से मुझे डराएगी? देखा नहीं सर, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पता नहीं सर। गोली सामने से चली और वो भी दिन में, फिर देखा कैसे नहीं तुमने कुछ? थोड़ा दिमाग पर जोर डाल अपने। सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और वैसे भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लिखानी है। कंप्लेंट नहीं लिखवानी? क्यों, कुछ छिपा रहा है? नहीं सर। सुन, डर मत। यही सोच रहा ना कंप्लेंट करेगा तो फिर से हमला होगा। नहीं होगा, हम है ना। ठीक है, हम बाद में आएंगे। इस पे नजर रखना। जी सर। प्लीज आप ठीक से देखिए ना, वो कॉलेज में ही कहीं होगी। मैडम, इतना बड़ा कॉलेज, इतने सारे स्टूडेंट्स, कहाँ से देखें? अच्छा, कौन सी ईयर है? क्लास डिवीजन बताइए। 3rd ईयर। शिखा, नाश्ता लगा। सुनिए, नैना का कोई अता पता नहीं, आप प्लीज किसी से कुछ। अरे तुम और तुम्हारी बेटी, 1 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। नहीं चाहिए नाश्ता, कर लूंगा ऑफिस में। सुनिए पापा, पापा। गौतम, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, इस पैर पर इतने वार किए गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आदमी का पैर है औरत का। इस पैर को कटे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ऐसा लगता है कल रात ही हुआ होगा ये। सर, पूरी टीम को सर्च के लिए लगा दिया है। सर, पूरा एरिया ढूंढ लिया, आसपास सभी लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और राठौर, इस एरिया को फिर से छान मारते हैं। वो कॉलेज में भी कहीं नहीं है, उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे कुछ, आप कुछ कीजिए। शिखा, मेरे पास और भी काम है तुम्हारी इस लड़की के नखरे सहने के अलावा, समझ गई? रखो फोन। सुरेंद्र को लगी गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। सर, वो गोली और वो गन दोनों ही दिल्ली के कनॉट प्लेस के आर्म्स और एम्यूनिशन शॉप से खरीदी गई थी। सर, गन के ऑनर का नाम ऋषभ श्रीवास्तव है, दिल्ली जीटीबी नगर का रहने वाला है और पेशे से बिजनेसमैन है। और गन का लाइसेंस वेरीफाई किया सर, 3 साल पहले इशू हुआ है। इस आदमी को जानते हैं आप?
कौन है? आपकी बंदूक से इस पे गोली चलाई गई। आप नहीं जानते इसको? नहीं हुई, मैं जानता था ऐसे ही कुछ होने वाला। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जब प्रॉब्लम आती है ना तो सारी एक साथ में ही आती है। देखिए पहले मेरी गन चोरी हो गई, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी तो इंस्पेक्टर साहब को बोला था भाई गन जल्दी ढूंढिएगा। अब देखिए हो गया ना मर्डर। वो एफआईआर की रिपोर्ट दी थी ना तुम्हें संभालने के लिए, वो लेकर आओ जी। आप लोग भी ना पुलिस डिपार्टमेंट वाले काम अपना बहुत स्लो करते हैं आप लोग। तो आपकी गन गाड़ी से चोरी हुई? हाँ, मिली क्या आपको? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम जल्दी ढूंढ लेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब उसे जल्दी ही ढूंढिएगा, वरना पता लगा कोई और टपक गया। ढूंढ लेंगे। और कुछ और होगा तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। चलो। आदमी बहुत पहुंचा हुआ लगता है सर। और पहुंच भी ऊपर तक है। हमारे आने से पहले तैयारी कर ली थी इसने। क्या लगता है, डाउट है आपको इसके ऊपर? डाउट तो है, दोबारा मुलाकात होगी इससे। शिखा, नैना का कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अरे बस करो तुम, उसने कभी हमारी परवाह की है जो हम उसकी करें? मेरी कोई बेटी नहीं है। जिस दिन वो हमारे घर से भागी थी ना, उसी दिन मर गई थी मेरे लिए। 2 दिन बिना छत और रोटी के घूमेगी तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी इसकी। नाक कटवा के रख दी हमारी उसने। लेकिन उसे कुछ हो तो नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा है हो जाए, मैं कहता हूँ मर जाए, और अगर वो लौट के भी आई ना तो अपने हाथ से जान ले लूंगा उसकी। और तुम दोनों अगर उसका नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मिला सर। कल मिले कटे हुए पैर की तरह इसमें भी मल्टीपल नाइफ वुंड्स हैं। जी सर। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हाथ किसी आदमी का है या किसी औरत का। सर पोस्टमार्टम के लिए भेजो और 2 सर्च टीम डिप्लॉय करो। अगर वो पैर और ये हाथ सेम आदमी के हैं तो बाकी के हिस्से भी यहीं कहीं बिखरे हुए जरूर मिलेंगे। हेलो, क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। एक तरफ घर से भागी नैना अब भी लापता थी और दूसरी तरफ पुलिस को बरामद होते लाश के ये अंग। क्या इनका नैना के साथ कोई ताल्लुक था? पुलिस को बरामद हुए लाश के ये हिस्से इतनी बुरी अवस्था में थे कि इनके द्वारा कोई भी जानकारी जुटा पाना अब नामुमकिन हो गया था। बहरहाल ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। सारे के सारे पोस्टमार्टम इनकंक्लूसिव? यस सर। सर एक बात तो पक्की है, ये सारे हिस्से एक ही लाश के हैं। 2 दिन पहले इस लड़की की मौत हुई है। ये रही इसकी रिपोर्ट सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से। हमने सारे बॉडी पार्ट्स वहां पे गहरी जांच के लिए भिजवाए थे। ये टुकड़े किसी यंग लड़की की बॉडी के हैं, करीबन 17-18 साल की होगी उम्र में। इस बॉडी के कांधे से गोली बरामद हुई है। दत्ता सर, पता करो आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी 17-18 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं? हमने आसपास के पुलिस स्टेशंस में मिसिंग केसेस की जांच की। 17-18 साल के एज ब्रैकेट में 4 लड़कियों के मिसिंग होने के केस सामने आ रहे हैं। सर एक औरत आई है, उसे अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। शिखा पानी लाओ। गौतम, माँ कहाँ है तेरी? पापा वो पुलिस स्टेशन गई है। देखिए हम जानते हैं आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। आइए चलिए मैम। कैसे पहचानूं मैं? वो हाथ पैर नैना के नहीं है। देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि वो लड़की नैना ना हो,
लेकिन जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। आपकी बेटी के शरीर पे कोई निशान, बर्थ मार्क या ऐसा कुछ जिससे शिनाख्त हो सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें आपके डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना, ये हाथ पैर वो सब नैना के नहीं है। वो कहीं होगी, सही सलामत होगी। ये डीएनए वगैरह की कोई जरूरत नहीं है सर। बच्ची खुद गई है, खुद आ जाएगी। आप घबराइए नहीं, हम नैना को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। आप ऐसा करिए कि नैना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इनके पास लिखवा दीजिए, जिससे उसे ढूंढने में हमें आसानी हो। जी। ले जाओ। दत्ता सर, इनकी लड़की नैना की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? पुलिस स्टेशन सारी बिरादरी में बदनामी कराई थी हमारी। समझ में नहीं आता तुझे? क्यों गई थी बोल? समझ में आपको नहीं आता क्या? कभी सोचा है हमारी बेटी के साथ क्या हुआ होगा? कटे हुए हाथ पैर देख कर आ रही हूँ मैं। बेजुबान 17-18 साल की लड़की के हाथ पैर। पुलिस को लग रहा है कि कहीं वो हमारी बेटी नैना, कहीं सच में हमारी बेटी हुई तो। मत रोना। क्या पुलिस को बरामद हुए शरीर के टुकड़े नैना के ही थे, या फिर वो अब भी कहीं जीवित थी? ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी बेटी की हत्या की इस भयानक संभावना का सामना करना पड़ रहा था। इस परिस्थिति के लिए नैना के पिता आखिर खुद किस हद तक जिम्मेदार थे? इस बीच नैना की गुमशुदगी का मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा था। देखिए, आपको मिले इन दूसरे हिस्सों से डेड बॉडी का दर्द तो रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है, लेकिन डीएनए सैंपल के बिना कुछ भी कहना मुश्किल है। दत्ता सर, लाश के सर को ढूंढना होगा। जब तक बॉडी की शिनाख्त नहीं हो जाती ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। यस सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, डेड बॉडी के धड़ से जो गोली मिली उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट। गोली के सप्लायर के थ्रू हमें खरीदार का पता चला, कोई ऋषभ श्रीवास्तव करके है। करीब 1 महीना पहले बंदूक और गोलियां चोरी हुई थी, यह रिपोर्ट लिखवाई गई थी। यानी कि इस लड़की की डेड बॉडी और सुरेंद्र दोनों पर एक ही गन से गोली चलाई गई, और उस गन का मालिक है ऋषभ श्रीवास्तव। सर, कहीं ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड तो नहीं? हाँ, लेकिन उस शख्स का सुरेंद्र से क्या लेना देना? उस पर हमला क्यों हुआ? कहीं ये सारा चोरी का चक्कर एक कहानी तो नहीं? देखिए, पहले मेरी गन चोरी हुई, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए। तो आपकी गन गाड़ी से चोरी हुई? हाँ, मिली क्या आपको? फिलहाल तो नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसे जल्दी ही ढूंढिएगा, वरना पता लगा कोई और टपक गया। जिसके जरिए ऋषभ श्रीवास्तव उस लड़की का मर्डर करवाना चाहता? पॉसिबल। इस ऋषभ श्रीवास्तव पे हमें पहले से शक था। केस की फाइल लेने दो। सर, ये लीजिए सर, सुरेंद्र और ऋषभ श्रीवास्तव जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में। थैंक यू। एनी टाइम। इस केस के सिलसिले में आपको किसी भी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो हमें जरूर बताइएगा। क्या कर रही हो मॉम? कुछ नहीं बेटा, नैना का रूम ठीक कर रही हूँ। देखो कितना बिखरा पड़ा है। तुझे तो पता है ना, वो अपना कमरा कितना साफ रखती है, एकदम परफेक्ट। वही कर रही हूँ बेटा। मेरी बेटी क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? तुझे क्या लग रहा है? नैना वापस नहीं आएगी? वो कटी लाश नैना की नहीं है, मैंने देखा है, मेरी नैना नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, नैना दीदी आ जाएंगी। पर वो कटा हुआ हाथ पर नैना के नहीं है। अगर होते तो मैं पहचान जाती ना। नैना के नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को एक ही कहानी सुना कर तंग आ चुका हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, एक और बार बता दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, गाड़ी में गन थी और गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी थी। मैं जब वहां पर वापस लौट कर आया तो गाड़ी का दरवाजा खुला था और गन गायब थी। ओके? ये बेटा है आपका? हाँ, क्यों? ये ऋषभ श्रीवास्तव का बेटा 18-19 साल का होगा।
और वो लड़की जिसकी बॉडी हमें मिली उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही थी। सर आपको लगता है दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है। श्रीवास्तव के बेटे की इंफॉर्मेशन निकालो, कौन कौन दोस्त है, कहाँ कहाँ घूमता है, सब कुछ। कोई लड़की जिससे ज्यादा लगाव हो या इसके ग्रुप की कोई लड़की जो लापता हो, सब कुछ पता करो इसके बारे में। ओके सर। तब तक इस नैना की माँ से दोबारा मिलते हैं। कैसे पहचानूं कि हाथ पैर वो सब नैना के नहीं है? एक तरफ केस के तथ्यों की बिना पर पुलिस का यह मानना कि ये लाश के टुकड़े नैना के ही थे, और दूसरी तरफ शिखा की ये आस्था कि उसकी बेटी अब भी सही सलामत थी। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के इन दोनों ही संभावनाओं की पुष्टि करना नामुमकिन था। सर आपसे गलती हो रही। वो डेड बॉडी जिसके हिस्से मिले हैं वो मेरी बेटी नैना के नहीं है, वो कोई और है। आप जब आए तो मुझे लगा कि मेरी नैना की कोई खबर आई होगी। आपकी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, फिर भी मेरी बेटी को कहीं उसे कुछ हो गया तो? देखिए, हमें भी यही डर है। बॉडी का एक और टुकड़ा मिला है। हम जानते हैं कि आपको भरोसा है कि वो बॉडी आपकी बेटी की नहीं है, लेकिन जब तक बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती, ना आपके भरोसे का कोई फायदा है, ना ही हमारे शक का कोई अंत, और आपकी बेटी की तलाश भी अटक जाएगी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सर सही कह रहे हैं। आप डीएनए सैंपल दे दीजिए, वरना इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए मान लेते हैं कि लड़की नैना नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, आप जैसे ढूंढ रहे हैं उसकी माँ बाप भी तो ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे। चलो दत्ता। कैसे मरी वो डेड बॉडी जो मिली है? गोली लगी है उसे। शी वाज शॉट। मैं नहीं समझ रहा हूं, बेवकूफ हूं मैं। बहुत जबान चल रही है तेरी। कहां से आई तेरे पास गन? बोल। नैना, नैना, मेरी बात का जवाब दे। नैना बेटा, दरवाजा खोलो। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा बेटा। और ये सब अब बता रही हैं आप हमें? सर मैंने सोचा भी नहीं कि उसका नैना के लापता होने से कोई संबंध होगा। क्यों? आपकी बेटी रोज बैग में एक बंदूक लेके घूम रही थी और आप ऐसे बता रही हैं जैसे ये कोई आम बात है। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो बंदूक उसके पास आई कहां से? सर पूछने गई थी मैं उसके कमरे में, लेकिन उस झगड़े के बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। नैना, नैना बेटा, दरवाजा खोलो। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा बेटा। तू मेरी रानी बेटी है ना, माँ की बात मानेगी। दरवाजा खोल दे। नैना, नैना, गन कहाँ से लाई बेटा तू? अच्छा छोड़, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, बस दरवाजा खोल दे बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। माँ परेशान हो रही है। नैना, किसी से बात तक नहीं की। दूसरे दिन जब मैं उसके कमरे में गई तो नहीं थी। कहाँ गई नैना? आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है बंदूक कहां से मिली थी उसे? अच्छा, नैना किसी विक्की को जानती है? विक्की श्रीवास्तव? नैना के कोई लड़के दोस्त थे ही नहीं। उसके पापा बहुत सख्त, मोबाइल तक नहीं देते हैं उसको, तो किसी लड़के से दोस्ती का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता सर। हमें नैना के कमरे की तलाशी लेनी है। पता सर, चेक करो। उसकी चाबी नैना ने कहाँ रखी है नहीं मालूम। सर ये देखिए, कुछ चीजें हैं रैप किया हुआ, गिफ्ट आइटम लगता है। ये सब नैना का है। ये कपड़े, मोबाइल और शायद ये गहने। ये सब कहाँ से आया?
देखिए, हमारे यहां से कोई डीएनए के लिए सैंपल्स लेने के लिए आएगा। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी हम दोबारा आएंगे। बेटा यहाँ आओ। बेटा, आप भी नहीं जानते कि ये तोहफे आपकी दीदी को किसने दिए? क्या तुझे पता था? एक फ्रेंड था, उसी ने ये तोहफे दीदी को दिए थे। दीदी ने मुझे पैसे भी दिए थे ताकि मैं आपको और पापा को ना बताऊं। क्या नाम है दोस्त का? सर, दीदी ने मुझे उनके दोस्त का नाम नहीं बताया। और उलझनों के इस भंवर में पुलिस को एक और लाश बरामद हुई, लेकिन अलग दिखने वाली ये दो वारदातें आगे चलकर जुड़ने वाली थी, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। सर पास ही कुछ घर हैं और कुछ दुकानें भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सर विक्टिम का नाम मोहन है। पॉइंट ब्लैंक स्पॉट पे शूट किया गया था। गोली लगते ही शायद दम तोड़ दिया होगा, बट सर अभी तक कोई आई विटनेस नहीं मिला है। सर ये बैलिस्टिक रिपोर्ट। सर कॉलेज में ऐसा किसी को कुछ भी नहीं पता था। जरूर कोई बाहर का होगा, इसीलिए कॉलेज में कोई नहीं जानता। किसी से मिलती थी तो बाहर भी कहीं ना कहीं जरूर गए होंगे। हेलो इंस्पेक्टर सिंह, हमें एक और लाश मिली और गोली उसी गन से चलाई गई। थैंक यू फॉर द अपडेट। पहले ये ऋषभ श्रीवास्तव के बेटे विकी, उससे मिलते हैं। ओके सर। मोहन की किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मर्द बहुत ही शरीफ आदमी था सर। शराफत से टैक्सी चला के थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। भला उसे कोई क्यों मारेगा साहब? भला कोई क्यों मारेगा? साहब मोहन बहुत ही शरीफ बंदा था। मैंने सुना है उसकी बीबी बहुत ही पहुंची हुई है। मतलब उसकी बीबी का किसी अजीत नाम के आदमी के साथ चक्कर था और इस बात पर बवाल भी हुआ था साहब। चलो इसे। अरे एक मिनट रुकिए आप। अरे मैंने कहा रुकिए आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मनजीत सिंह। जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी पहचान ऊपर तक है, समझे? तो मैं कौन हूँ ऊपर तक पहचान है मेरी, कोई फायदा नहीं। क्या है ना कि हम कोई चार्ज नहीं लगा रहे हैं विक्की पर, और आप कुछ छुपा रहे हैं। डर है किसी बात का? अरे बच्चा है ये, नाबालिग है। आप किसी जिम्मेदार नागरिक को इसी तरह से हरास नहीं कर सकते हैं। कानून मैं भी जानता हूँ। कानून जानते हैं ना आप? दत्ता, कोर्ट का ऑर्डर है। हमारे पास परमिशन है विक्की से सवाल करने की, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की का दोस्त है जो लापता है और शायद मर चुकी है। कानून जानते हो ना, जिम्मेदार नागरिक हो। ये चलो इसे। बेटा तो फिक्र मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। अरे मैं लॉयर को लेकर आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, मैं आता हूँ। बता बंदूक कहाँ बंदूक? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता बंदूक के बारे में। मैं तो मोहन की बीवी को प्यार करता था साहब, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मोहन को छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसका मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उसको छोड़ दिया। और इसीलिए मोहन को रास्ते से हटाने के लिए तूने मार दिया? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तो उन दोनों से कोई लेना देना भी नहीं था। मैं वहां वापस कभी गया भी नहीं साहब। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। बाहर बिठाओ इसको, पर जाने मत देना। चल जा। सर मोहन ने मरने से पहले एक नंबर पे कॉल किया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी मोहन की लाश के आसपास ही है। किसका नंबर था? मोहन के भाई जीवन का। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई। इसे मैथ सर, बॉडी नैना की है। फैमिली को इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर प्लीज सर मुझे सच्ची कुछ नहीं पता है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता है। एक मिनट, रिलैक्स। तुम्हारी दोस्त है ना नैना, मर्डर हुआ है उसका। सर नैना मर्डर? सर मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता है सर। ये पता है क्या है? कॉल रिकॉर्ड्स तुम्हारे और नैना के।
ये जो पहला झूठ बोला था ना तुमने, तो माफ किया, हम समझ सकते हैं तुम डर गए होगे। अब अगर कुछ भी झूठ बोला ना तो नहीं सर, मैं सब बताता हूँ सर। सर वो नैना मेरी सिर्फ एक फ्रेंड थी, उसके डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट थे तो मुझसे वो छुप छुप के मिलती थी सर। और कुछ नहीं, सिर्फ एक दोस्त थी सर, आई स्वेयर। सिर्फ फ्रेंड को कोई इतने महंगे तोहफे नहीं देता है। सर मैंने उसे कभी कोई तोहफा नहीं दिया। अच्छा, फिर वो गन, तुम्हारे फादर की गन नहीं दी थी तुमने उसे? सर वो गन तो चोरी हो गई थी। क्या गन है यार, मैंने एक बार देखा लेकिन दूर से। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा यार। क्या गन है यार, ऐसी कहीं देखेगा भी नहीं तू। सॉरी यार, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई तो सही। ये देखो नैना, गन। सर वो गन उस रात से ही मेरे बैग से मिसिंग थी। सर मुझे लगा कि वो गन संजय या तो कमल, इन दोनों में से किसी एक ने चुराई होगी, लेकिन सर नैना ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। सर लग तो रहा है ये सच बोल रहा है, शायद सुरेंद्र कुछ और जानता होगा। ले आओ उसे। यस सर। ये लो बेटा, पानी पी लो, पी लो। और तूने सब कुछ उगल दिया। हा? क्या कहा था मैंने? मेरे आने तक कुछ मत बोलना, कहा था ना मैंने। पर पापा वो पुलिस ऐसे सब। पुलिस का काम होता है डरा धमका के उगलवाने का। तू इतना भी नहीं रोक पाया अपने आपको? तू लड़का है या लड़की है? बोल। ऋषभ, और कितना डांटोगे उसे, जबकि से ऑलरेडी पुलिस इतना डांट चुकी। तुम चुप हो जाओ, बीच में मत बोलो, बाप और बेटे के बीच में, समझी तुम? आज इसकी वजह से फंस गया हूं मैं। पुलिस मुझ पर उल्टा चार्ज लगाएगी इसके बयान की वजह से। स्टूपिड फूल, आज के बाद इसका घर से निकलना बिल्कुल बंद। चल अपने कमरे में, चल। जानते हो इसे? नहीं सर। इसे भी तुम्हारी तरह गोली से मारा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बच गए और ये मर गया। क्या सर, ये वही लड़की होगी सर? वो पागल है, उसी ने मारा होगा इसे सर। कहीं वो मुझे भी ना फिर से। कौन लड़की? सर नैना, सर मोती नगर में रहती है वो सर, साइको है। उसी ने मुझ पर गोली चलाई थी सर। मैं तो हमेशा की तरह उससे बात करना चाहता था, उससे लाइक करता था सर मैं। नैना सुन, अकेली कहाँ जा रही है तू? मैं हूं ना। और सुन यार, तू उस बंदे को छोड़ दे। इसीलिए तुमने नैना को मार डाला, बदला लेने के लिए? मार डाला मतलब? सर नैना मर गई? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बहुत डर गया था। उस दिन के बाद से वहाँ भटकना भी बंद कर दिया मैंने। उसके पीछे और उसके बॉयफ्रेंड के पीछे, दोनों के पीछे भागना बंद कर दिया था मैंने। कौन बॉयफ्रेंड? काहे का बॉयफ्रेंड सर? उसकी बाप की उम्र का है वो सर। उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता था वो सर। उसी ने मारा होगा उसे। कौन है वो आदमी? नैना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। झूठ मत बोलो, सबूत है हमारे पास। हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये देख, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, हर वो कीमती चीज जो नैना के घर से बरामद हुई वो तूने खरीदी थी। क्यों? वो मेरे बेटे की दोस्त थी, उसका बाप मक्खी चूस कंजूस था, उसको कुछ लाके नहीं देता था, मैंने ला कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? और भी तो दोस्त हैं तुम्हारे बेटे के, उन्हें तो कभी कुछ नहीं दिया। नैना पे इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, मुझ पर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। वैसे भी वो लड़की बालिग थी। 17 साल की थी वो, बालिग नहीं थी। ऑलमोस्ट 18। मैंने उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चेक किया था। और वैसे भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि 17 साल की लड़की कोई गिफ्ट नहीं ले सकती। अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ छी! और तुम लोग ऐसी लड़की के लिए रो रहे हो? अरे मरना था, मर गई, हमें परेशान करके चली गई। चले, तेरा भी किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा हो तो बता। अरे मैं कहता हूँ बोल, इससे पहले कि कोई बाहर वाला आकर बताए। बता क्यों नहीं है? बोल। बस बहुत हो गया, ये मत करो, वो मत करो, मैं गैर जिम्मेदार, ये नालायक वो हमारा।
अरे आखिर मेरी बच्ची उस आदमी के पास गई ही क्यों? 2 मिनट अपना गुस्सा छोड़कर मेरी बच्ची से प्यार से बात कर लिए होते ना, तो आज ये नहीं होता। मेरी बच्ची के मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम। कैसे घटिया माँ बाप है हम, जो हमारे होते हुए हमारी बच्ची को अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक चुरानी पड़ी। चलो बेटा, चलो यहां से, चलो। विक्की, ऋषभ, सुरेंदर और खुद ओम खुराना, नैना का बाप। सर नैना घर से गन लेकर ही निकली थी। नैना के पास बंदूक होने के बावजूद भी उसका खून हो गया। ये बात अजीब नहीं है? अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तक नहीं की उसने। ऐसा भी तो हो सकता है कि नैना के पास गन थी, इसीलिए उसे मार दिया गया। इन सब को नैना के हाथ में गन लगने से जान का खतरा था। और ये विक्की और ऋषभ, ऑब्वियसली इन्हें भी तो अपनी गन वापस चाहिए होगी। औलाद की चिता देखने वाली माँ तो वैसे ही बदकिस्मत होती है। मेरी किस्मत तो इतनी बदतर है कि बेटी की लाश भी इनमें से कौन हो सकता है? दत्ता, इन सब के फोन नंबर्स ट्रायंगुलेट कराओ। जहां जहां बॉडी पार्ट्स मिले हैं, देखो इनमें से किसी की फोन लोकेशन की वहां ट्रेस होती है या नहीं। यस सर। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पकड़ इसको। सब छोड़ो, तलाशी लो। अरे सर, देखो हर जगह ठीक से। सर ये गन और गोलियां मिली। सर एक और है, कॉल लोकेशन रिकॉर्ड। कोई नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है जहां जहां लाश के टुकड़े मिले थे। किसी और से मदद ली हो तो? बता मोहन को क्यों मारा तूने, वरना उल्टा लटका के करंट दूंगा तुझे। बोल, तूने मारा था ना? हाँ साहब, मैंने मारा उसे। वो बदल गया था साहब, सिर्फ नाम के लिए मेरा भाई था। खुद तो नोट छाप रहा था लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा था। अपने घर से भी निकाल दिया मुझे। मैंने मार दिया साहब, मैंने मार दिया। और नैना को क्यों मारा तूने? कौन नैना? साहब मैंने किसी और को नहीं मारा साहब, मैंने सिर्फ मोहन को मारा। तुमने पहले उस लड़की से बंदूक छीनकर उसको मारा, मारा कि नहीं? नहीं साहब, भगवान कसम मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तो वो बंदूक जेपी पार्क के झाड़ियों में मिली। जेपी पार्क के आसपास ठीक से तलाशी लो। देखो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। और मैं इंस्पेक्टर सिंह को इन्फॉर्म करता हूँ। सर उस आदमी को पहचान सकते हो? हाँ साहब, पहचान सकते हैं। गौर से देखो इन्हें। साहब इनमें से तो कोई नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। एक मिनट, इसे देखो। क्या इसने वो गन वहां फेंका था? बंदूक? हाँ साहब, यही है वो। पापा, गौतम, पापा, शिका इसे अंदर लेकर जाओ। पापा नहीं, अंकल। उस दिन दीदी
गन विकी को देने जाने ही वाली थी। अरे दीदी 2 मिनट दो ना। गौतम मुझे गन वापस करने दो मुझे। पापा के सामने तो कैसे कर रही थी ऐसे ऐसे ऐसे। उस दिन मजाक मस्ती में गोली चल गई और उसी समय पापा वहां गए। नैना साहब, कुछ सेकंड्स पहले अगर मैं वहां चला जाता तो मेरे बेटे के हाथों मेरी बेटी, मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए मैंने बॉडी के टुकड़े कर दिया, क्या वहां फेंक दिए। सर कहाँ है? सर हम बाहर नहीं ले जा पाए सर, इसीलिए करके पिछवाड़े बैकयार्ड में ही। कैसे कर सकते हैं आप ये सब अपनी ही बेटी, अपनी ही नैना के साथ? क्यों किया तुमने ये सब? नैना! मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची! अति सर्वत्र वर्जयते, यानी किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना आखिर बुरा ही होता है। एक तरफ नैना के पिता जिन्होंने अपने ही सख्त रवैये से अपनी बेटी खो दी, और दूसरी तरफ विकी के रईस पिता ने अपने बेटे को एक अनोखा लाइफस्टाइल देने की होड़ में उसे हर मनमानी करने की छूट दी। ये दोनों मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न विकी द्वारा वो बंदूक घर से बाहर जाती, न डरी हुई दबी हुई नैना उसे चुराती, न जाने जाती, और न ही गौतम की जिंदगी बर्बाद होती। जरूरत है एक मध्य मार्ग, एक बीच का रास्ता ढूंढ निकालने की, जहां हम सिर्फ बच्चों के माता पिता ही नहीं बल्कि उनके दोस्त भी बने। वो दोस्त जिनसे बच्चे कोई बात ना छिपाएं, और वो माता पिता जो अपने तजुर्बे से बच्चों को सही और गलत की सीख दें, एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.